हेलो दोस्तों, एपेक्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आज करंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में मैंने डाला था 18वीं लोकसभा में जो मंत्री परिषद बना है, गठित किया गया है, आज उसी के आगे चलेंगे हम लोग। 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हुए अतिथिगण कौन कौन शामिल हुए? इसमें से बहुत से लोग अतिथिगण आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारा देश ऐसा है और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि इनको आना ही पड़ा। कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं देखिए जरा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आए हुए हैं, शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ये भी शामिल हुए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ये भी शामिल हुई हैं शपथ ग्रहण में। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक ये भी शामिल हुए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये भी शामिल हुए हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ये भी शामिल हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ये भी शामिल हुए हैं। ये तो शामिल होना नहीं चाहते थे क्योंकि ये समर्थन करते हैं चीन का, लेकिन इनकी मजबूरियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए इनको मजबूर कर दिया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है करंट का, बायोफार्मास्यूटिकल्स ये लेटेस्ट है, मार्केट में नया क्वेश्चन आया हुआ है। ये है क्या, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है। एक प्रकार की चिकित्सा दवा है जो किसी भी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों या आनुवांशिक रूपों से संशोधित कोशिकाओं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती है। यह उन दवाओं से अलग है जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उपयोग का करके बनाई जाती है, अर्थात इसमें रासायनिकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये किस प्रकार की दवा होगी? तो ये जैविक दवा होगी। कैसी दवा होगी बच्चों? ये जैविक दवा होगी। और इसका अब ट्रेंड जो है पूरे विश्व में चलने वाला है। इसके लिए क्या किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बायोफार्मास्यूटिकल्स का? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जैव औषधि क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके लिए जो है विभिन्न देशों में इसकी खूब चर्चा बनी हुई है। अभी जैसे कोविड-19 में इसकी भी चर्चा आई थी और उसी को लेकर कई देशों ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल संघ बना लिया है और इसकी स्थापना अभी की गई है, लेटेस्ट है, अभी बाजार में आया है। कब आया है? ये जून 2024 में इसकी स्थापना की गई है। कितने देशों ने किया है? तो भारत सहित 3 देश और इसमें शामिल हो गए। तो भारत, अमेरिका, जापान और गलत लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा हम लोग इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? दक्षिण कोरिया। थोड़ा सा उसको सही कर लेना। अमेरिका एक बार लिख चुका है, तो भारत, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर इसकी स्थापना किया है। इसमें क्या है? तो लिखा हुआ है बायोफार्मास्यूटिकल संघ का आयोजन अमेरिका के सैन डियागो में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लेना और इसको पक्का नोट कर लीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम राज्य के तीसरा क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? अभी कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में आपको एकदम बारीकी से पता होना चाहिए। सिक्किम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? प्रेम सिंह तमांग बने हैं। ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कितनी बार बने हुए हैं? दूसरी बार इनका शपथ ग्रहण कराया गया है। और किसने कराया है? तो राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने करवाया है। ये प्रेम सिंह तमांग पहले जो भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं, कौन? पवन कुमार चामलिंग। इनके शासनकाल में ये मंत्री पद पर थे, लेकिन 2009 में इनको मंत्रालय नहीं दिया गया था, तो नाराज हो गए थे। तो प्रेम सिंह तमांग ने एक नई पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, और उसके बाद इन्होंने कुछ विधायकों को लेकर अपनी पार्टी बनाई थी और इस बार जो है इनके पास पूरी बहुमत में इन्होंने सरकार बना लिया है। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब सिक्किम राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जीएस में दी जा रही है कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वें राज्य के रूप में इसको दर्जा 1975 में दिया गया था। लेकिन एक बात आप याद रखना, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन पूरी तरह से सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो इसको आप ये डेट याद रखना, ये आप संविधान संशोधन याद रखना। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा राज्य बना था? 22वां। और कब बना? 1975। अगर थोड़ी सी जानकारी और लेना है आपको तो ये भी आप याद रखिए, इस समय वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना और इसको कहीं पे आप लिख लीजिए, कुल राज्य।
भारत में इस समय कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28वां राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 में हुआ था। और 8वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, दमन दीव। और दमन दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश 8वां है। ये कब बना था? तो ये डेट आपको पता होना चाहिए, एकदम लिख लीजिए, 26 जनवरी 2020। नोट कर लेना, इसको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए करंट का। 5वां क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवार्ड का आयोजन WHO करता है। कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में की गई थी। 2024 में ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो एक संस्था है जिसका नाम है निमहैंस। क्या नाम है? निमहैंस। इसका अगर हम पूरा नाम देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। फिर से नाम सुन लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इनको दिया गया था। ये संस्था है और इस संस्था की निर्देशक हैं डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति। इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। अवार्ड का नाम है नेल्सन मंडेला अवार्ड। अब अगर हम बात करें इस अवार्ड की, तो यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए प्रदान किया जाता है। और अगर हम बात करें कि नेल्सन मंडेला कौन थे, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगर इनके बारे में और जानकारी रखना चाहते हो तो और लिख लीजिए। और जानकारी क्या होनी चाहिए आपके पास? जानकारी ये होनी चाहिए कि इनको भारत रत्न भी प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। क्या नाम है इसका? भारत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। कब दिया गया था इनको? तो 1990 में दिया गया था। याद कर लेना इसको बेटा। और नेल्सन मंडेला को एक अवार्ड और दिया गया है, नोबल, शांति का नोबल पुरस्कार। कौन सा? शांति का नोबल पुरस्कार। ये कब मिला था? तो यह मिला था 1993 में। कब मिला था? 1993। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम वाले पूछते हैं, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नेल्सन मंडेला की जयंती पर एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मंडेला दिवस। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, मंडेला दिवस। ये मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नोट कर लेना, 18 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ये कितनी बार बन चुके हैं? तो आंध्र प्रदेश की ये 4थी बार सीएम बन चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। क्या नाम है बेटा? तेलुगु देशम पार्टी। अगला देखिए इधर, शपथ ग्रहण किसने करवाया है? तो अब्दुल नज़ीर ने करवाया है, राज्यपाल वहाँ के, इन्होंने कराया है। इनके बारे में और क्वेश्चन देखना चाहें तो अभी मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि तेलुगु देशम पार्टी से सबसे युवा मंत्री बनाए गए हैं, जिनका नाम था राम मोहन नायडू। क्या बताया था बेटा? यही तो थे, राम मोहन नायडू। कोई बच्चा बताएगा कौन सा मंत्रालय दिया गया था इनको? तो इनको दिया गया था भारतीय उड्डयन मंत्रालय। कौन सा? उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया था। तो याद रखना, ये सबसे युवा मंत्रालय इसी पार्टी के बने थे, जिनका नाम था राम मोहन नायडू। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश भारत का अभिन्न अंग कब बना, अर्थात ये राज्य कब बना? तो एक डेट याद रखना, 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर, कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर इसको नया राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर क्या हुआ? ये किससे अलग हुआ था? तो याद रखना, तेलुगु और तमिल में लड़ाई हुई थी। और तमिल भाषा कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो ये तमिलनाडु से अलग हुआ था। याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य से अलग हुआ था। तमिलनाडु की भाषा क्या है? तमिल। और आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। और ये दोनों भाषाएं संविधान की 22 भाषाओं में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट
उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मोहन चरण मांझी बने हुए हैं। इनका शपथ ग्रहण कौन करवाया है? तो राज्यपाल वहां के हैं उड़ीसा के रघुवर दास। देखो इसमें लिखा हुआ है बीजेपी ने 147 सीटों में 78 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई। एक नोट है, इंपॉर्टेंट है उड़ीसा राज्य के लिए, इसको भी आप याद रखिए। उड़ीसा राज्य उस समय इसका नाम था उड़ीसा, इस समय नाम है उड़ीसा। ये नया नाम है, ये पुराना नाम है। उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल 1936 को स्थापित किया गया था। उस समय इसकी राजधानी कटक थी। क्या थी बेटा? कटक। और इस समय इसकी नई राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। बस आज के लिए इतना ही रखो। कल आपको करंट जो है इसी समय पे आपको प्रस्तुत की जाएगी। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा।